आलू के चिप्स बनाने वाला भारत अब बनाएगा सेमीकंडक्टर चिप। लेकिन चीन के पेट में क्यों हो रहा दर्द? दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में हम चारों तरफ सेमीकंडक्टर या चिप से घिरे हुए हैं। कार से लेकर टीवी, लैपटॉप, ईयरबड्स और यहां तक कि वॉशिंग मशीनों में भी सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, सोलर पैनल, टीवी या इंटरनेट से जुड़ा कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब आप सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने घर में एसी चलाते हैं या एटीएम से पैसे निकालते हैं तो भी सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल करते हैं। आज पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां सड़क पर नजर आ रही हैं, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर चाहे वो पावर स्टीयरिंग हो या फिर ब्रेक सेंसर, एयरबैग से लेकर पार्किंग कैमरा तक, कुछ भी बिना सेमीकंडक्टर के नहीं चलता। यहां तक कि बादलों का सीना चीर कर चलने वाले फाइटर प्लेन और मिसाइलों तक में चिप का इस्तेमाल होता है। इस तरह से देखें तो सिलिकॉन से बनी ये छोटी चिप कण कण में मौजूद है। इस छोटे से चिप की अहमियत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कोरोना काल में जब इसकी सप्लाई में कमी आई तो दुनिया भर में हड़कंप सा मच गया था। इसके चलते दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया था। भारत भी इसकी मार से अछूता नहीं रहा था। इससे सबक लेते हुए मोदी सरकार ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को चिप फैक्ट्री या सेमीकंडक्टर का हब बनाने का लक्ष्य रखा है। पूरी डिटेल क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही अगर आपको भी तिरंगे से प्यार है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। भारत में पिछले कुछ समय में सेमीकंडक्टर का नाम खूब सामने आ रहा है। सेमीकंडक्टर के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। भारत में बहुत जल्द मल्टी बिलियन डॉलर यानी अरबों रुपए की लागत से 3 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स लगेंगे। सेमीकंडक्टर के 3 प्लांट में से 2 प्लांट गुजरात के धोलेरा और साणंद में और एक सेमीकंडक्टर प्लांट असम के मोरीगांव में खोले जाने हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 3 सेमीकंडक्टर संयंत्रों की आधारशिला रख दी है। 3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट न केवल असम एवं गुजरात में बल्कि पूरे देश में अपार अवसर लेकर आएंगे। भारत में निर्मित मेड इन इंडिया चिप्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की एक मजबूत एवं महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करने में सहायक होंगे और यह भारत को एक वैश्विक सेमीकॉन हब बनाने का काम करेगा। इसमें कई चिप असेंबली और पैकेजिंग यूनिट्स के काम होंगे। इस कार्य में अरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा। टाटा समूह को 90,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ देश का पहला मेगा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए गुजरात के धोलेरा में लगभग 160 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। गुजरात में होने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग भारत के अंदर मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में होगा। इसके अलावा भारत ग्लोबल चेन का भी हिस्सा बनेगा। ये चिप हमारे देश में चिप फैब्रिकेशन की क्षमता को विकसित करेंगे और ग्लोबल स्तर पर सेमीकंडक्टर के मामले में विश्व स्तर पर सप्लाई चेन में भी शामिल करेंगे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन दुनिया का बड़ा हिस्सा अपने हाथ में रखता है। अमेरिका, जापान जैसे विकसित देश भी सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान और चीन पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। अब भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण होने से पूरे विश्व में भारत अपनी ओर सबकी नजर खींच रहा है। अगले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर के बाजार में काफी उछाल आने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर भारत ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर की कंपनी बनने के बाद चिप बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। फिलहाल 3 प्लांट में सेमीकंडक्टर के निर्माण के बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। सेमीकंडक्टर के आने के साथ रक्षा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर में विकास को गति मिलेगी। सेमीकंडक्टर के भारत में उपयोग के साथ साथ विदेश के कई देशों में निर्यात किए जाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। भारत में सेमीकंडक्टर के 3 प्लांट होने के बाद कई लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी मिलेगा। यह कदम जहां एक और विकास को गति देगा तो रोजगार की समस्या को भी कम करेगा। आखिर सेमीकंडक्टर बनाना क्यों इतना मुश्किल है? सेमीकंडक्टर बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। एक छोटे से सेमीकंडक्टर या चिप को बनाने की प्रक्रिया में 400-500 चरण होते हैं। इनमें से एक भी चरण अगर गलत हो गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसको बनाने के लिए जो जिन धातु और अन्य चीजों की जरूरत होती है वह कुछ ही देशों के पास है। वहीं इसकी डिजाइन की तकनीक भी चुनिंदा देशों के पास है। सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु पैलेडियम का सबसे बड़ा सप्लायर रूस है।
भारत की बात करें तो दुनिया भर की सभी बड़ी आईटी और चिप निर्माता कंपनियों में भारतीय इंजीनियर काम करते हैं। यह इंजीनियर इन कंपनियों के लिए चिप डिजाइन करते हैं। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक चुनौती यह भी है कि कई कंपनियों ने अपने अपने तरीके से कई तकनीकों का पेटेंट कराया है। ये कंपनियों अन्य कंपनियों से चिप का निर्माण कराती हैं। चिप निर्माण सेक्टर में 3 तरह की कंपनियां होती हैं। इनमें से कुछ कंपनियां चिप तैयार करती हैं, कुछ चिप बनाने के लिए जरूरी मशीन और सामान मुहैया कराती हैं और कुछ कंपनियां रिसर्च और डिजाइन का काम करती हैं। जिन कंपनियों में चिप का निर्माण होता है उन्हें फैब्स कहा जाता है। भारत में फिलहाल रिसर्च और डिजाइन से जुड़ी कंपनियां पहले से मौजूद हैं। भारत उत्पादन से जुड़ी कंपनियों पर अब जोर दे रहा है। पूरी चिप सप्लाई चेन के रेवेन्यू में चिप डिजाइनिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मार्किंग की 50% हिस्सेदारी है। ऐसे में भारत का फोकस इस क्षेत्र पर है। विश्व की सेमीकंडक्टर की विनिर्माण कंपनियां गुजरात की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए आकर्षित हो रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का लीडर भारत बनने जा रहा है। भारत में टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी तेज रफ्तार से हो रही है। गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट लगने से जहां एक तरफ भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में रोजगार के काफी अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सेमीकंडक्टर प्लांट अहम भी साबित होगा। भारत में सेमीकंडक्टर के 3 प्लांट लगने से चीन को एक बड़ा झटका लगने वाला है। भारत के चिप मिशन को लेकर दुनिया भर के देशों में एक अलग तरह की उत्सुकता देखने को मिल रही है। कई देश और उनके यहाँ की कंपनियां भारत के सेमीकंडक्टर की ओर देख रही है। भारत में इस मिशन की शुरुआत होने की खबर ने चीन की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि इससे पहले सेमीकंडक्टर के विनिर्माण के मामले में पूरे विश्व में चीन का एक अलग ही दबदबा था। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़ा नाम बनाने के लिए भारत को निवेश की बहुत बड़ी जरूरत होगी। इसके लिए विदेश की कंपनियों के निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। हालांकि भारत सरकार की ओर से अमेरिका की जानी पहचानी प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ भी बातचीत चल रही है। उनमें HP, डेल, इंटेल और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां संपर्क में हैं। सेमीकंडक्टर की बड़ी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का भारत में असेंबल, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग के लिए प्लांट स्थापित कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत माइक्रॉन टेक्नोलॉजी कंपनी दुनिया भर में बन रहे अपने वेफर्स की प्रोसेसिंग के लिए इस प्लांट का सिर्फ इस्तेमाल करेगी। 2024 के अंत तक यहां से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और नीदरलैंड की कई कंपनियों का पहले से ही वर्चस्व कायम है। चलिए बताते हैं सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए भारत ने अब तक क्या क्या किया। भारत में कोरोना महामारी के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेमीकंडक्टर की कमी के कारण उत्पादन धीमा होने के बाद ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया था। इसके बाद भारत और अमेरिका ने इंडिया US 5th कमर्शियल डायलॉग 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए एक MOU पर साइन किया। भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए दुनिया भर की चिप निर्माता कंपनियों के बाद बातचीत शुरू की गई। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी चीजों का उत्पादन दुनिया के अलग अलग देशों में होता है, लेकिन मोटे तौर पर इसका उत्पादन ताइवान में होता है। ताइवान एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में सबसे आगे है, यानी सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ताइवान माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर उन चीजों में से एक है जिसका व्यापार दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। भारत भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बड़े उपभोक्ता देशों में से एक है। पेट्रोल और सोने के बाद हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही दूसरे देशों से आयात करते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर्स की खपत 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पार कर जाने की उम्मीद है। ये एक बड़ी वजह है कि भारत सरकार देश में ही इन चिप्स को तैयार करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।